कुदरत ऐसे दो लोगों को क्यों मिलाती है जो उन्हें एक कर सके। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बनाया होता है। न जाने कैसे रह पाते हैं वे। जैसे कंठ में विष हो जो न निगला जाए और न उगला जाए। ऐसे ही कुछ आशा और देबू के साथ हुआ। पापा, क्यों किया आपने मेरी शादी वहाँ? क्या जल्दी थी आपको मुझे घर से निकालने की? कितना कहा कि 1-2 साल दे दो मुझे, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बाद में कर देना शादी मेरी। पापा बोले, बाद में क्या हो जाता, तब कुछ बदल जाता क्या? आशा इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि कैसे शादी के थोड़े समय बाद ही उसने पापा से यह शिकायत की थी, लेकिन पापा ने इस मामले में कुछ खास दिलचस्प नहीं ली थी। आशा को याद आ गए वे दिन। बीए ही तो किया था उसने, आगे पढ़ना चाहती थी वह, लेकिन पापा नहीं माने। वे शादी के लिए जल्दी करने लगे और आनन फानन में 4-5 लड़के देखकर ही थक गए और एक जगह हाँ कर दी। लड़के वाले भी तैयार थे और शादी कर दी गई। आशा ने कहा भी था, एक बार हम दोनों को मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं माना और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। दोनों के विचार नहीं मिलते थे, सोच नहीं मिलती थी, पसंद नहीं मिलती थी। लड़का कम पढ़ा लिखा था, छोटी सोच, हर पल निगाहों में शक, कहाँ तक सहे कोई, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आशा उस दिन को याद करके कोसती है जब आशा, अरे ओ आशा, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, मैं ये प्रोस्पेक्टस देख रही थी। क्या देख रही थी इसमें? अरे मम्मी, एडमिशन की आखिरी तारीख कौन सी है यह देख रही थी। बेटा, कितनी बार कहा है कि तेरे पापा नहीं चाहते कि तू आगे पढ़े। बीए तो कर लिया, बस बहुत है, अब जाओ अपने घर। मम्मी, कितनी बार कहा आपसे, पापा से कहो ना कि 1 साल का तो कोर्स है, करने दे, उसके बाद जहाँ ब्याना है ब्याह देना। और यह अपने घर क्या होता है? क्या यह मेरा घर नहीं है? बेटा, शादी के बाद ससुराल ही एक औरत का अपना घर होता है। लेकिन आशा माँ से बहस न करके चुप हो जाती। सोचा था कि 2 साल का कोर्स है, मगर 1 साल का झूठ बोलकर एक बार एडमिशन हो जाए तो 2 साल तो फिर पार कर ही लेंगे। नहीं मालूम था कि भविष्य में तो कुछ और ही था। शादी के बाद रोज का यही हाल। किसके ख्यालों में खोई हो, कहाँ खो जाती हो। कभी रोटी जल गई, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा, तो कभी दूध उबल गया। आखिर कौन से यार की याद सताती है तुम्हें? काम में तो ध्यान होता ही नहीं। देबू, आपसे कितनी बार कहा मैंने कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रहे हो। मेरी जिंदगी में आपके सिवा न कोई था न होगा। आशा अपने पति देबू को समझाती है। अच्छा, कॉलेज में कोई जाए और इश्क न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज इश्क करने के लिए तो नहीं, और सभी एक जैसे भी नहीं होते। जिन्हें इश्क करना है बिना कॉलेज गए भी करते हैं। इस तरह रोज की खिटपिट में 3 साल गुजर गए। आज आशा को सुबह से चक्कर आ रहे थे। देबू ऑफिस गए हुए थे। किससे कहती, खुद ही चली गई डॉक्टर के पास। चेकअप कराया तो पता चला कि वह 1 महीने के पेट से है। मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि शायद अब देबू का बर्ताव उसके प्रति अच्छा हो जाए। घर आकर आशा खुशी से देबू का इंतजार करने लगी। रात को जैसे ही बिस्तर पर गई, देबू के गले में बाहें डालकर चूम लिया उसे। इस पर देबू ने झटके से उसे अलग किया और बोला, यह क्या बचपना है? ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है जो इतना खुश हो? आशा ने धीरे से कहा, लॉटरी से भी बढ़कर खुशी है। अब आशा से रहा नहीं गया और बोल ही दिया, मैं माँ बनने वाली हूँ। और आप पापा, तुम माँ बनने वाली हो, यह तो ठीक है, मगर पापा मैं ही हूँ या तुम्हारा कोई यार? यह सुनकर आग सी लग गई आशा के तन मन में। नहीं सह पाई, वह इतनी जिल्लद है। एक झटके से उठी और भागी छत की ओर। बस उसने इतना ही कहा, जब हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया ही नहीं था तो मिलाया ही क्यों बांधा एक अनचाहा बंधन। आशा छत से कूद चुकी थी। थोड़ी देर में वहां एक एम्बुलेंस आई, लेकिन उसमें अब कुछ भी नहीं रहा था। डॉक्टर ने ना में सिर हिलाया। एम्बुलेंस खाली चली गई।